जय श्री सीताराम मित्रों। वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ष 2026 के बारे में बात कर रहे हैं। ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। और आपकी राशि यदि कुंभ है, एक्वेरियस है, तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपकी राशि कुंभ नहीं है, कुछ और है, तो आप यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट वार्षिक राशिफल में जाकर के आपका डेडिकेटेड अपनी राशि का वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए है। सबसे पहली बात तो ये कि यदि आप मुझसे परामर्श चाहते हैं, फ़ोन कॉल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो यहाँ नंबर चल रहे हैं, इन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर यहाँ वेबसाइट एड्रेस भी आपको दिख रहा है, जिसमें जाकर के आप सारी सर्विसेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं और फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचर की गणना पर आधारित होते हैं, इस वजह से सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। अब हम शुरू करते हैं राशिफल, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति, आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी स्टडी, आपकी पारिवारिक स्थिति, और अंत में फिर उपाय, रेमेडीज आपको क्या करना चाहिए जिनसे इन सब में आपको लाभ देखने को मिले, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपकी राशि कुंभ है और चंद्र राशि की बात हम कर रहे हैं, तो यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो आपको शनि साढ़ेसाती चल रही है। अब जब शनि साढ़ेसाती चलती है ना, तो टेंशन बना हुआ रहता है। हाँ, कहीं ना कहीं डिले, देरी, रुकावट की स्थिति कहीं ना कहीं लगती है। आपकी दशा कितनी भी अच्छी चल रही हो, शनि साढ़ेसाती में कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर तनाव, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जीवन के हर अलग अलग क्षेत्रों में ये बात घूमती रहती है। हाँ, तो वो बात मुझे ज़रूर से आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। लेकिन लेकिन अब मैं आपको अलग अलग क्षेत्रों के बारे में समझाता हूँ कि कैसा मुझे ये वर्ष आपके लिए दिखता है। ओवरऑल परेशानियाँ आएंगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी, ऐसा ये वर्ष है। जैसे अब हम आपके कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। ये वर्ष जो है, इसमें शुरुआती तौर पर तो थोड़ी तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें थोड़ी तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी। लेकिन इसके बाद का जो समय है, अप्रैल, मई, जून, ये वाला जो पीरियड है, इसमें आपकी जॉब लगे, आपका इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, ऐसी स्थितियां भी पैदा होंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। इसके बाद में नवंबर, दिसंबर में भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में वृद्धि हो, या फिर आपकी जॉब लगे, यदि आप स्विच करना चाहते हो तो स्विच हो, या फिर उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन हो। तो वर्ष के इन दोनों समय में आपके धन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, इस दृष्टिकोण से मुझे उन्नति दिखती है, पॉजिटिविटी दिखती है, ये वर्ष अच्छा दिखता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, मानसिक तौर पर तनाव या काम का प्रेशर कहीं ना कहीं आपको इस वर्ष बना हुआ रहेगा। जैसे प्रैक्टिकली, उदाहरण के तौर पर आप बिजनेस करते हैं, आपको इस महीने 100 रुपये चाहिए, उदाहरण के तौर पर। महीने के लास्ट में आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, मतलब मैं बता रहा हूं कि भाई इस प्रकार से सफलतापूर्वक समय है। लेकिन पता है क्या होने वाला है कि यदि वो 100 रुपये लगातार 30 दिनों तक बराबर 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 अमाउंट में मिले, तो ऐसा नहीं होगा। किसी दिन आपको 10 रुपये मिल गए, किसी दिन 1 ही रुपया मिला, किसी दिन 20 रुपये मिल गए, किसी दिन 2 ही रुपया मिला। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकती है। क्लाइंट्स, कस्टमर्स जो है, कहीं ना कहीं आ, शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति भी मुझे आपके साथ, आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो हाँ, ये स्थिति तो ज़रूर है आपके लिए, और इसका आपको ध्यान भी रखना है। मतलब अपने प्रेशर, मेंटल प्रेशर से आपको बचना है। जैसे आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, अपने काम में फोकस रखना है। उतार चढ़ाव पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये नौकरी में भी हो सकता है। अब नौकरी में ऑब्वियसली पैसा कम नहीं आता है हर महीने, पैसा तो जो आ रहा है वही आता है, लेकिन काम ज़्यादा हो गया, कभी काम कम हो गया, कभी बॉस ने कुछ बोल दिया, कभी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी क्लाइंट्स होते हैं ना, तो उसमें किसी ने कुछ बोल दिया, तो ऐसी कुछ स्थिति पैदा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ष मेंटल या काम काज के दृष्टिकोण से तनाव का हो सकता है, काम की अधिकता की वजह वजह से तनाव का हो सकता है। लेकिन वहीं पर ये वर्ष आपको धन, पैसों के दृष्टिकोण से उपलब्धि करवाने वाला होगा, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पर यदि हम बात करें आपके पढ़ाई लिखाई की, देखो
तनाव तो आपको भी बना रहेगा यदि आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि शनि साढ़ेसाती तो आपको भी चल रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये वर्ष उन्नति कारक है। यदि आपने अपने तनाव को सेकेंडरी रखा है, यदि आपने अपने तनाव को अ, बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, आपने अपनी पढ़ाई को ही तवज्जो दी है, तो आप आपकी पढ़ाई में सफल होंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि लोगों को नोट्स होते हैं या फिर कुछ किताबें होती हैं, तो वो जल्दी से हासिल हो जाए, आपको थोड़ा डिले से, देरी से हासिल हो। लेकिन हासिल होंगी, आप उनसे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आपको अपनी एग्ज़ाम में सफलता भी मिलेगी। तो ये वर्ष आप एज़ ए स्टूडेंट आपको तनाव देने वाला, भगाने वाला है, दौड़ाने वाला है, थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन जो एग्ज़ाम आप देंगे उसमें सफलता दिलवाने वाला है। हालाँकि वर्ष के शुरुआत में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई एग्ज़ाम है तो उसमें कहीं न कहीं आपको निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन अप्रैल, मई, जून इसमें कोई एग्ज़ाम है या नवंबर, दिसंबर में कोई एग्ज़ाम है तो इसमें आपके लिए पॉज़िटिविटी मुझे बनती हुई नज़र आती है। तो ये कैरियर के, ये पढ़ाई-लिखाई के, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन के दृष्टिकोण से भगाने वाला, दौड़ाने वाला, चिंता करवाने वाला, प्रेशर देने वाला, वर्किंग लोड देने वाला, लेकिन अंत में जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ आपको दिलवा देने वाला वर्ष है। आर्थिक दृष्टिकोण में एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। इवन पहले जो लॉस हो गए थे पहले जो आपके पैसे फँस गए थे, वो भी यहाँ पर आपको मिलें, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च इस बीच में किसी को उधार नहीं देना है, कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, अब पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हम बात करें, तो देखो पारिवारिक स्थिति अ, मतलब कहीं न कहीं अच्छी भी होगी और तनावपूर्ण भी होगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, तो मांगलिक कार्यों में आपको ज़रूर से इस वर्ष सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर ये जो नवंबर, दिसंबर का समय है, इसमें विशेष सफलता मिलती है मुझे मांगलिक कार्य में नज़र आती है। हालाँकि फरवरी, मार्च में भी कहीं न कहीं आंशिक तौर पर लेकिन मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नज़र आते हैं। अब तनावपूर्ण स्थिति है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि कहीं आपके कोई पारिवारिक डिस्प्यूट्स चल रहे थे, कोई वाद-विवाद चल रहे थे, तो उसमें एक अलगाव की स्थिति पैदा हो, दूर हों, है ना? ऐसी स्थिति पैदा हो, तो ये होगा। पहले से जो डिस्प्यूट चल रहे थे, उसमें ये वर्ष आपको अलग करेगा। अब वो डिस्प्यूट्स दादा के बच्चों के साथ, ताऊ-ताया के साथ चल रहे हों, आपके रियल ब्रदर के साथ चल रहे हों, अनफॉर्चुनेटली पति-पत्नी में चल रहे हों, तो जो भी डिस्प्यूट पहले से जो चल रहे थे, अलग होने के लिए या फिर किसी प्रकार से कुछ पारिवारिक तनाव चल रहा था, तो वो तनाव आपके पारिवारिक डिस्प्यूट पे जाकर के ख़त्म होगा। ये बात एक मुझे ज़रूर से आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। तो इस पर ज़रा आप ध्यान दें। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप आपके यहाँ मांगलिक कार्य, जैसे मैंने कहा ना, आप विवाह के इच्छुक हैं, आपके परिवार में कोई विवाह का इच्छुक है, तो ये ज़रूर से इस वर्ष आपको मिलेगा, मतलब मांगलिक कार्य आपके यहाँ होगा। अ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, हेल्थ के दृष्टिकोण से बात करें, तो स्वास्थ्य जो है वो आपका थोड़ा उतार-चढ़ाव में रहेगा। विशेष तौर पर शनि साढ़ेसाती जब चलती है तो मानसिक मानसिक स्वास्थ्य, जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं, ये कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहता है। तो मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं आपकी डिस्टर्ब रहेगी। डिस्टर्ब क्यों रहेगी? मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी का मतलब क्या है? तनाव रहेगा या 2 मन, 3 मन एक साथ रहें, ये रहेगा। और कुछ और कुछ मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ आपके लिए। तो इसका ज़रा आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर अम, यदि हम वर्ष के शुरुआती समय में बात करें, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो आपको सर्दी, जुकाम जैसी समस्याओं से बचना चाहिए। जैसे अभी हाल-फिलहाल में मुझे भी कफ़ हो रहा है। मेरी राशि में भी ऐसा ही कुछ है। मेरी कुंडली में भी इस सप्ताह कुछ ऐसा ही चल रहा है कि मुझे भी इम्यून सिस्टम का वीक होना मुझे शो कर रहा था। और अभी आप शायद मेरी आवाज़ में सुन पा रहे हों कि मुझे भी कहीं न कहीं गले में ख़राश चल रही है। तो ऐसी स्थिति अ, खैर सामान्य स्थिति है, शरीर लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं न कहीं आपको जनवरी में, फरवरी में देखने को मिलेगी, जो उतार-चढ़ाव आपको देगी। लेकिन मई, जून में विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसे बड़ी बीमारी यदि
कहीं है तो उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़ी बीमारी आपको निराश कर सकती है, जैसे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा है, इस प्रकार से। तो ये वर्ष थोड़ा चिंता ज़्यादा देगा और इम्यून सिस्टम का जो उतार-चढ़ाव है, वो भी आपको दे, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो इसका ज़रा ध्यान रखें। अब आपको क्या करना चाहिए? देखो, कुंभ राशि है, शनि साढ़ेसाती चल रही है, मैं आपको एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताता हूँ। जिनको भी शनि साढ़ेसाती चल रही होती है, जिनको भी, वो यदि शनिवार को श्री सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, तो उनकी शनि साढ़ेसाती के विपरीत फल उन्हें मिलते ही नहीं है। आप करके देखिए, हर शनिवार को श्री सुंदरकांड जी का पाठ, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर कर लें तो और अच्छी बात। शनि मंदिर चले जाएँ, वहाँ जाकर के नारियल शनि महाराज को भी भेंट कर दें, शनि महाराज से भी प्रार्थना करें। जो भी आपने गलतियाँ की, गलतियाँ हर कोई करता है, तो जो भी आपने गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को आप जानते हो या ना जानते हो, प्रभु उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आप तो जानते हैं मेरी गलतियाँ, मैं जो जानता हूँ, मैं जो नहीं भी जानता हूँ, उन सबके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो हर शनिवार को शनि महाराज के मंदिर जाएँ, हनुमान जी के मंदिर जाएँ, सुंदरकांड जी का पाठ करें, हो सके तो हर मंगलवार को भी हनुमान जी के मंदिर जाएँ। तो ऐसे करने से आपकी शनि सरस्वती के विपरीत फल तो खत्म होंगे, लेकिन उसके साथ-साथ भी इन जनरल आपके लिए ये वर्ष बहुत लाभदायी होगा। ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने चर्चा की कुंभ राशि के वार्षिक राशिफल की, ईयरली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।